हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लीव मॉड्यूल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारे एक व्यूअर के कमेंट पर आधारित है। सबसे पहले मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं। एक हमारे व्यूअर हैं विजेंद्र बघेल 9031, उसका कमेंट है, प्लीज एडवाइज हाउ क्रेडिट LAP LHAP CL ऑफ न्यू अपॉइंटी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 16 जनवरी 2024 इन HRMS लीव मॉड्यूल। इनका कहना है कि इनके अधीन एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई है 16 जनवरी 2024 को। इनका लीव बैलेंस HRMS में कैसे क्रेडिट किया जाएगा? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रेलवे ने HRMS लीव मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का लीव HRMS में ही अप्लाई किया जाएगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है यदि किसी कर्मचारी की नई नियुक्ति हुई है और HRMS में उसका लीव बैलेंस अपडेट नहीं है। तो एक बड़ी समस्या HRMS डीलिंग क्लर्क के सामने भी आती है कि जानकारी के अभाव में जो है कि उन्हें इन कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ता है। हमको लगा इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सा टेक्निकल जो है कि इशू आता है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यह वीडियो सामान्य रेलवे कर्मचारी और HRMS डीलिंग क्लर्क दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है कि वीडियो को एक लाइक कीजिए, विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपको एज ए DC यदि आप हैं तो HRMS में लॉगिन हो जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल चेंज कर लेना है और रोल DC कर लेना है। मैंने अपना रोल यहाँ पे DC चेंज कर लिया है। उसके बाद आपको चले जाना है लीव मैनेजमेंट पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आता है अपडेट लीव्स एंड बैलेंसेज। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होता है। एक है अपडेट इनिशियल बैलेंस, दूसरा है अपडेट लीव बैलेंस और तीसरा है मैनुअल लीव एंट्री। इनका थोड़ा सा प्रकाश में डाल दूं। पहला ऑप्शन जो है अपडेट इनिशियल बैलेंस, यहाँ पे आप काम करते हैं कि किसी कर्मचारी के मैनुअल लीव एंट्री को उसे HRMS लीव एंट्री में मैच करते हैं या अपडेट करते हैं, तो आपको पहले ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। दूसरा है अपडेट लीव बैलेंसेज, यानी HRMS में किसी कर्मचारी के लीव बैलेंस में किसी प्रकार का यदि अंतर आता है तो आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसा कि अभी मैं जो एक कमेंट है उसके लिए मैं इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तीसरा है मैनुअल लीव एंट्री। मैनुअल लीव एंट्री का मतलब है अगर किसी कर्मचारी ने किसी कारणवश HRMS के थ्रू लीव नहीं ले पाया या अप्लाई नहीं कर पाया और उसे मैनुअल या पेपर में लीव अप्लाई करना पड़ा या कोई भी और रीजन है, तो उसके लिए फिर डीलिंग क्लर्क अपनी आईडी से लॉगिन होकर उस कर्मचारी की आईडी में जाकर मैनुअल रूप से लीव अपडेट कर सकता है। तो अभी मैं चला जाता हूं अपडेट लीव बैलेंस पर। यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ऑप्शन में यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय नेम पे जाकर उस एम्प्लॉय का कोई भी, चाहे नाम हो या HRMS ID हो, कोई तो डायल करना है और फिर देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने आप उस एम्प्लॉय का नाम दिया, HRMS ID आ गया। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर लेने के बाद देखेंगे उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे उस एम्प्लॉय का, पहली बात तो आपको केयर हो फुली देख लेना कि उस एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो एक ही नाम के कई सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ी ध्यान से देख लेना है कि जिसका हम सर्च कर रहे हैं उसी एम्प्लॉय का यहाँ पे डिटेल शो हुआ है। दूसरी बात देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस एम्प्लॉय का दिखेगा। मैं जिस एम्प्लॉय का HRMS ID यहाँ पे डील कर रहा हूँ वहाँ पे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 14/4/2023। इनका भी सेम कंडीशन करीब करीब इस कमेंट से ही मैच करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको चले जाना है, चूंकि इन्होंने 3 सवाल किया। उनका LAP भी अपडेट करना है, LHAP अपडेट करना है और CL अपडेट करना है। तो इस पर आपको बारी बारी से हर लीव पर जाना है। तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ लीव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। को चले जाना है लीव ऑन एवरेज पे। अब देखेंगे कि करंट में लीव बैलेंस उसका शो हो रहा है 30 दिन। लेकिन जब आप इनका देख रहे हैं ज्वाइनिंग डेट, तो इस हिसाब से इनका लीव बैलेंस या रॉन्ग है। वो इसलिए
कि ज्वाइनिंग 14/4/2023 को हुआ है। इनका फर्स्ट बार लीव क्रेडिट हुआ 1 जुलाई को, दूसरा हुआ है 1 जनवरी 2024 को। तो इस हिसाब से इनको 30 LAP मिल गया है। लेकिन हो सकता है कि अप्रैल से लेकर जो है कि 30 जून तक का लीव इनको क्रेडिट नहीं किया गया है या किया गया है, वो अलग बात है। ये मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं, लेकिन जब मैं चेक करूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि इनको कितना लीव मिला है। अब हमको चले जाना है अपडेट लीव टाइप पर। अब यहां पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। क्रेडिट का मतलब हमें जोड़ना है और डेबिट का मतलब काटना है। अब हमको क्रेडिट पे चले जाना है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। अब यहीं पे काम की चीज है कि हमको जो क्रेडिट करना है, कितना LAP क्रेडिट करना है। आप जानते हैं जैसा कि इस जो है कि व्यूअर ने कमेंट किया है, इनकी ज्वाइनिंग हुई है 16 जनवरी 2024 को। तो इस हिसाब से इनको 16 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक का लीव देना है, क्योंकि जब हमने इनका 1 जनवरी को लीव क्रेडिट करना चाहेंगे भी तो यह लीव क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी के बाद इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो अब आपको मैनुअली इनका जो है कि कैलकुलेशन निकाल लेना है कि 16 जनवरी से लेकर 30 जून तक कितना लीव होगा। हम आप जानते हैं कि एक पूरे महीने के लिए 2.5 लीव मिलता है LAP के रूप में, तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पे आप डाल लेंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ कि 5.5 महीने इनकी ड्यूटी हुई है, तो उस हिसाब से इनको एक उदाहरण हम बताते हैं कि मान लीजिए इनको 12 LAP हमको देना है, ठीक है। आपको इसको ऑथेंटिक नहीं मानना है, आपने हिसाब से देख लीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे 12 क्रेडिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम चूंकि क्रेडिट के 30 पहले से है, 12 हम नंबर LAP इनको और दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनल लीव बैलेंस दिखेगा, ठीक है। 42 हो गया। अब यहाँ पे रीजन आपको देना है। रीजन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी इनका क्रेडिट करने का इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। अब चूंकि ये एम्प्लॉय न्यू है तो हम न्यू पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब जो काम की चीज है यहाँ पे देखिए, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपको जाना है। ये भी आपके बहुत काम की चीज है। अब देखिए, पहली बात तो आपके माइंड में सेट करना है कि ये एम्प्लॉय न्यू है, इनका लीव क्रेडिट हम कर रहे हैं, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उतने सारे डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF में अपलोड करना है, जिनसे जो यह अप्रूवल अथॉरिटी है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि इनका लीव क्रेडिट सही किया गया है। सपोज ये न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉई है, तो इसके लिए जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है, जो उन्होंने रिज्यूम ड्यूटी किया है, वो ले लेंगे और अपनी तरफ से अगर कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो वो, और उनका एक PDF बना लेंगे और अपलोड कर देंगे। और इसको अपलोड करने का क्या प्रोसेस है वो आप जानते हैं। अब यहाँ डिटेल्ड जस्टिफिकेशन पे आपको अपना डिटेल लिखना है, क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे लिख देंगे। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, अब चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी 14 अप्रैल को है, लिख देंगे इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट 14 अप्रैल 2023 है। इनका 14 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक के लीव को क्रेडिट नहीं किया गया था और उसे यहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है। और उसके बाद सेव एन इनिशियल वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। जैसे वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा जो है कि पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको ऑप्शन पे जाके काम करना है। यहाँ पे वर्कफ्लो पे आप जाते हैं, फिर वहां पे आगे आप फॉरवर्ड करते हैं। इसको कर लेने के बाद फिर से आप इसी एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे नेचर ऑफ लीव पर। ये तो हो गया LAP के लिए। और उसके बाद LHAP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। चूंकि पहला हो गया LAP, दूसरा है LHAP, इस पर क्लिक करेंगे और उस तरह आपको दिखेगा कि इस एम्प्लॉय के खाते में क्या LHAP है। अगर ये न्यू एम्प्लॉय है, इसका अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 शो करेगा। अब यहाँ पे आपको देख लेना है अपडेशन टाइप पे क्रेडिट कर रहे हैं कि डेबिट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन लिए और मान लीजिए इनका जो है कि LHAP उस जो है कि 2.5 महीने में मान लेते हैं हिसाब से कि आप इनको 2.5 महीने में 3 दे रहे हैं या 5 दे रहे हैं। सपोज एक उदाहरण देते हैं, 5 LHAP आप दे रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 20 और 5 25 हो जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग इसका है तो न्यू ज्वाइनिंग ले लेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वही PDF फिर से यहाँ पे अपलोड करेंगे जो अभी आपने LAP की कंडीशन में किया। फिर इनका जो है कि डिटेल जस्टिफिकेशन में अपना डिटेल देंगे और फिर सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो पे करेंगे। याद रखिए कि आपका हर जो है कि वर्कफ्लो अलग अलग होगा। LAP के लिए अलग होगा, LHAP के लिए अलग होगा। चाहे जितना लीव आप क्रेडिट कर रहे हैं, जितने प्रकार के लीव, उसके लिए अलग अलग वर्कफ्लो जनरेट होगा। अब उसी तरह फिर से इनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नेचर ऑफ लीव पे जाएंगे। तीसरा क्या है, आप इनको CL दे रहे हैं, CL पे यहाँ क्लिक करेंगे।
सीएल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका 6 डेज सीएल है, यानी इनका 10 मिला है, इन्होंने 4 खत्म कर लिया है। अब आपको एक सवाल हो सकता है कि सीएल तो आप यहाँ दे नहीं सकते, पीछे साल का है। अब आपका चूंकि आपके कमेंट पे है कि वो इसी साल ज्वाइन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका यहाँ पे अगर 0 शो हो रहा है तो इनको आप पूरे 10 देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आदमी को एक साल में एक मुश्त 10 सीएल मिलता है, वो कंडीशन है, किसी को 8 मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो ये लाइन कर्मचारी तो इनको 10 सीएल मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू एम्प्लॉई है तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे जब हम 10 करेंगे तो यहाँ पे फाइनल शो हो जाएगा, फाइनल लीव बैलेंस। चूंकि 16 हो रहा है, चूंकि इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 6 पहले से है, 10 हम दे रहे हैं, लेकिन ये वो न्यू ज्वाइनिंग है तो यहाँ पे 0 होगा, और 10 हम जैसे देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग पे जाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे सेम वही पीडीएफ अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन लिखेंगे और सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो फिर आप वर्कफ्लो पे चले जाएंगे। वहां पे आपको ऑप्शन आता रहेगा। ये हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम आपको डेमो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप डीलर हैं तो आपको अभी तक बहुत सारी जानकारी हो गया होगा कि वर्कफ्लो में कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके इस कमेंट का जवाब मिल गया होगा और इससे बहुत सारे डीलर को फायदा हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।